myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसका अनोदर टाइटल है। ये मिल्टन की लिखी हुई एक फेमस सोनेट है दोस्तों, और ये पेट्राकन कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। और इसमें स्टार्टिंग की 8 लाइन्स ऑक्टेव हैं, लास्ट की 6 लाइन्स सेस्टेट हैं। ऑक्टेव में प्रॉब्लम्स और सेस्टेट में सॉल्यूशन को दिया जाता है। ये जो सोनेट है दोस्तों, ये मिल्टन ने अपने अंधेपन के बारे में लिखी थी, क्योंकि मिल्टन को जब वो अंधा हो गए थे तो उनको ये लगा कि भगवान ने मुझसे मेरी आंखों की रोशनी छीन ली और सारा काम आंखों का ही है। क्योंकि एक राइटर और एक पोइट के लिए कितनी वैल्यू होती है आंखों की, ये हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों मिल्टन जो थे वो अपनी हाफ ऑफ द एज में, एट द एज ऑफ 42, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। तो उनके अंधे होने पर उनको ये लग रहा था कि अब मैं क्या करूँगा। मेरे लिए तो मतलब यही था, जो राइटिंग करियर है इसमें ही मुझे आगे बढ़ना था, लेकिन अब मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। तो ये उस बात को रखते हुए मिल्टन अपनी एक पोएम लिखते हैं। तो ये पोएम स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। मिल्टन यहाँ पर ये कहते हैं, जब भी कभी मैं सोचता हूँ मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई, इन हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। और ये जो मेरे आधे दिनों में, जिंदगी के आधे दिनों में, ये संसार मेरे लिए दूर दूर तक अंधेरे से भरा हुआ हो गया। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। और वो जो एक योग्यता है वो मेरे सामने ऐसे छुप गई जैसे मृत्यु होती है ना, वो आपकी सारे टैलेंट को छुपा देती है। आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, सारे टैलेंट खत्म हो जाते हैं मृत्यु के आगे। तो वो जो मेरी एक योग्यता थी, योग्यता, द टैलेंट हेयर रेफर्स टू द टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री। जो कविता लिखने की योग्यता थी वो मृत्यु के समान मेरे साथ रहकर भी छुप गई। लॉस्ट विद मी यूजलेस। लॉस मीन्स रहना दोस्तों, यूजलेस निरर्थक। मेरे साथ रहकर भी वो निरर्थक है। दाउ माई साउल मोर बेंट, जिसके लिए मेरी आत्मा मुझे बहुत भला बुरा कहती है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, क्योंकि मैं तो अपने भगवान की सेवा करना चाहता था उस राइटिंग स्किल से। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। लेकिन ऐसा ना हो अब कि जब मैं अपने जीवन का सच्चा बहीखाता उसके सामने प्रस्तुत करूं तो कहीं वो मुझे भला बुरा कहे। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट। फिर वो क्वेश्चन करता है अपने आप से, क्या भगवान को किसी अंधे के काम की भी आवश्यकता हो सकती है। आई फाउंडली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्वक खुद से पूछा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, मेरा जो धैर्य था वो एकदम रुक गया। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और अंतःकरण से आवाज निकली, अंदर से आवाज निकली। गॉड डॉथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क। भगवान को किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है। और हिज ऑन गिफ्ट हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। उसके तो अपने ही जो गिफ्ट है, अपने एंजल्स हैं जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, वो तो राजाओं का राजा है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। हजारों फरिश्ते उसकी एक आज्ञा पाकर पृथ्वी और समुद्र को लांघ जाने के लिए तैयार रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो वो भी तो सेवा करते हैं ना, जो केवल खड़े रहते हैं और अपने टर्न का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक कंक्लूजन जो दिया मिल्टन ने, ये कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो मैं इंतजार करूंगा और भगवान मुझे वो सेवा का मौका जरूर देंगे। तो दोस्तों ये थी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।